एडवाइस फ्री की, फायदा करोड़ों का। अगर आप भी टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना और उसके बाद ही टर्म इंश्योरेंस बाय करना। अब इसमें सबसे पहला मेन पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, सेटलमेंट रेशियो शुड बी अबव 95-97%। दूसरा पॉइंट है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अगर कोई कंपनी का क्लेम आ रहा है आपका 1 करोड़ का, तो कंपनी का डेथ क्लेम जो सेटल करेगी वो भी 1 करोड़ होगी, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इन केस आपकी एज होगी 85, आपने टर्म ली थी 85 तक और अब आप हो गए 86 के, उस केस पे जितना आपने प्रीमियम दिया है पूरा प्रीमियम वापस मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, एक्सीडेंटल डेथ। अगर किसी की टर्म इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल डेथ हो गई और उसने ये ऑप्शन ले रखा है तो आपको मिलेगा 2x। 1 करोड़ की इंश्योरेंस है तो 2 करोड़ मिलेगा। 5th पॉइंट है वेवर ऑफ प्रीमियम। इसका क्या मतलब है, अगर आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई और डॉक्टर ने लिख दिया है दैट यू हैव बीन डायग्नाइज्ड विद द परमानेंट डिसेबिलिटी, उस केस में फ्यूचर प्रीमियम वेव हो जाएंगे और आपकी पॉलिसी आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। 6th पॉइंट इज टर्मिनल इलनेस। अगर डॉक्टर ने लिख दिया यू कैन सर्वाइव ओनली फॉर 6 to 12 मंथ्स, कोई क्रिटिकल डिजीज हो गया है तो उसी टाइम जो है पैसा आपको पूरा दे दिया जाएगा, पॉलिसी आगे डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट MWPA। इसका मतलब है मैरिज वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। इस केस का क्या मतलब है, कल को कभी भी कोई बैंकरप्ट हो गया या किसी भी कोर्ट केस के अंदर उसकी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को टेक ओवर कर लिया गया तो बैंक कभी भी ये पैसे को हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी वाइफ नॉमिनी रहेंगी तो वो पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। होप्स हो कि आपको ये अच्छे से समझ आया हो। ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं और राइडर की तरफ ध्यान भी नहीं देते। लोगों का माइंडसेट रहता है 2 करोड़ मतलब 2 करोड़। इसमें 2 करोड़ का प्रीमियम जो 20,000 है 20 की जगह 25 हो जाएगा, बट राइडर के बिना पॉलिसी ऑफ नहीं करना।